exercise number 2.2 Pythagoras theorem. Okay, so I hope so आप लोग ने exercise number 1 जो है वो अच्छे से practice कर ली है और वो आपको आ गई होगी. Okay, so हम लोग ने introduction part में ही देखा था Apollonius theorem की property. Okay, और theorem तो आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे. Okay, तो अभी Apollonius theorem की हम लोग को यहाँ पे सिर्फ property यूज करना है, जहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि triangle PQR, triangle PQ और R, जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है, मिड पॉइंट क्या है, ऑन अ साइड QR S इज द मिड पॉइंट. तो साइड QR के ऊपर S मिड पॉइंट है, इसके लिए मैंने P ऊपर लिया. नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे P Q R जल्दी जल्दी में लिख दिया, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. ओके, सो S हमको मिड पॉइंट बोला है और हमें वैल्यूज दिए. PQ का वैल्यू दिया हुआ है 11 और PS का वैल्यू दिया हुआ है P और S. ठीक है, अगर PS मिड पॉइंट है तो ये भी सेम हो जाएगा. ओके, PS का वैल्यू दिया हुआ है 13. ओके, और क्या दिया हुआ है, PR का वैल्यू दिया हुआ है 17. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR. ये पूरा QR फाइंड करना है मुझे. तो मैं पहले ये फाइंड करूंगा, फिर ये भी सेम हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे. खत्म. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम का प्रॉपर्टी लेते हैं. बाय अपोलोनियस थ्योरम. ओके, सो व्हाट वी हैव 11 17 एंड 13. तो हम लोग ये 1 2 3 4, ये मैंने आपको सिखाया था. 1 2 3 4, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4. ओके, सो 1 कौन सा है हमारा, PQ स्क्वायर. ओके, 2 कौन सा है, PR स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू PS स्क्वायर, बीच वाला लेंगे, फिर ये नीचे वाला QS स्क्वायर, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, 2 2 और प्लस. ओके, तो अपोलोनियस थ्योरम की ये प्रॉपर्टी हो गई. अभी PQ का वैल्यू कितना दिया है हमें, 11. PR का वैल्यू कितना दिया है हमें, 17. PS का वैल्यू कितना दिया है, 13. QS का वैल्यू कितना दिया है हमें, QS का वैल्यू दिया हुआ है हमें, कुछ नहीं दिया हुआ है, QS ऐसे ही लिखा है. ओके, ये 4 मैंने ऐसा नंबर ही के लिए दिया है. ये फर्स्ट लेना, ये सेकंड लेना, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो QS और SR फाइंड करना है, जब जाके आपको QR मिलेगा. तो 11 11 से कितना होता है, 121. 17 17 से 289. 2 एज इट इज. पहले 13 का स्क्वायर करेंगे. 13 13 से 169. ये 2 QS स्क्वायर एज इट इज. 121 और उसको प्लस करो, 9 + 1 10, तो 0 इधर 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 1 इधर 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4. अगर नहीं आता है तो ऊपर नीचे आप लोग लिख के प्लस कर लेना. 2 × 169 करेंगे, हाउ मच, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3 3 8 आ गया, प्लस 2 × QS स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा. ओके, 2 QS स्क्वायर मतलब 2 × QS. ओके, जैसे यहाँ पे 2 और PS का वैल्यू 13, तो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है हम लोग ने. ओके, अभी प्लस 338 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, -338. ओके, तो 410 में से 338 निकालो आप लोग. ये 338 प्लस में था, इस साइड आके माइनस हो गया, बट ये तो बच गया, इसके लिए मैंने इससे ही लिख दिया. 410 में से 338 जाएगा तो 72 बचेगा, है ना. 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0. 2 QS स्क्वायर. अभी QS ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया, 36. 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, 6. तो QS का वैल्यू अगर 6 है तो SR का वैल्यू कितना होगा, 6 क्यों 6 होगा उसका वैल्यू, क्योंकि QS किसको इक्वल है, SR को इक्वल है. क्योंकि यहाँ पे S मिड पॉइंट दिया हुआ है, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड QR. अगर मिड पॉइंट है तो क्या कर देगा, वो दोनों को सेम सेम कर देगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा. हम लोग को QS का वैल्यू कितना मिला है, देखो 6. QS
का वैल्यू अगर 6 है तो एस आर का वैल्यू भी 6 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो अभी हम लोग को दोनों वैल्यू मिल गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो दोनों का तो ये पूरा कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्यू आर इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर, 6 प्लस 6 12, ओके। और ये क्यू एस आर क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है, इसके लिए हम लोग ने उसको ऐसे लाइन में ले लिया है, ओके। आई होप सो आपको ये समझ में आया। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसी है, और अपोलोनियस थ्योरम का जो है पूरी एक्सरसाइज में यूज हुआ है। तो आप लोग जो है ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत इजी था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज जो है वो क्या दी है। इन ट्राइंगल एबीसी, एबी का वैल्यू 10 है, एसी भी दिया है, बीसी भी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन, मीडियन हमें फाइंड करनी है जो ड्रॉ की हुई है, ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट सी टू एबी, ओके। सी से ड्रॉ की गई है एबी के ऊपर, तो ये हमें फाइंड करनी है, तो ये हम ले लेंगे डी, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एबी का वैल्यू जो है वो 10 है, AC का वैल्यू 7 है, A से लेके C तक के कितना है, 7 है, B से लेके C तक के कितना है, 9 है। तो ये सम में जो है पूरा उसी तरीके से, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है। क्या दिया गया है, ये पूरा 10 दिया है, तो ये हमें पूरा जो है वो यूज होता है क्या फॉर्मूले में, नहीं, तो ये इतना यूज होता है। तो पहले मैं इतना फाइंड करूंगा, मुझे क्या बताया है, CD क्या है, मीडियन है, तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। तो CD इज द मीडियन, therefore D is the midpoint। midpoint है तो क्या होगा, AD और DB सेम होंगे, AD और DB सेम होंगे, और वो दोनों हाफ होंगे AB के, ओके। तो हाफ ऑफ 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। तो AD का वैल्यू मुझे मिल गया 5। तो क्या मुझे अब तक के मीडियन मिला, क्या नहीं मिला, ओके। तो ये मेरे पास 7 है, ये 9 है, ये नहीं दिया है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लेंगे, अपोलोनियस थ्योरम, और हम लोग सम को जो है सॉल्व करेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या आएगा, AC, सेकंड में क्या आएगा, ऐसा CB इक्वल टू, फिर मिडल, फिर ऐसा DA। यहाँ पे क्या देना है, इक्वल के आगे 2 2। AC का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 7, और CB का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 9। तो CD का वैल्यू हमें नहीं दिया जो हमें फाइंड करना है, और DA का वैल्यू क्या दिया है, DA मतलब AD, ओके। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 2 CD स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वो हमें फाइंड करना है, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 5 जा 25, तो 2 इंटू CD स्क्वायर, 2 इंटू 25 50। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करो, प्लस करो, 1 प्लस 9 10, 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13, तो प्लस 50 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस 50, ओके। तो 130 में से 50 हम लोग को निकालना है, तो कितना बचेगा, है ना, प्लस 130 था, प्लस 50 इस साइड आया, माइनस 50 हुआ, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8, राइट। तो हमारे पास बचा है 2 CD, CD स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, स्क्वायर इस साइड आया √40। अभी 40 कब आता है, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 5 जा और 5 1 जा, राइट। सो
हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, बट 2 2 बाहर जाके 1 2, और 2 और 5 की इन लोग की जोड़ी नहीं बनेगी, सेम सेम नहीं है, 2 और 2 5 अंदर ही रह जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देयरफॉर मीडियन इज 2 रूट 10। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया। अब हम देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, थोड़ा उसके अंदर प्रूफ दिया हुआ है, बट उसके अंदर वैल्यूज वगैरह नहीं दिए, इसके लिए हम लोग के लिए टफ हो जाता है, बट है बहुत सिंपल, दिखने में टफ है बट है बहुत सिंपल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, pr² इक्वल टू ps² प्लस qr इंटू st प्लस qr अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ओके, ये है बहुत बड़ा, जहाँ पे सेगमेंट ps क्या बताया, सेगमेंट ps इज द मीडियन, ps को मीडियन बोला गया है, तो s क्या हो जाएगा, s मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों के बीच में। तो s अगर मिड पॉइंट हो गया तो मेरे पास एक चीज आ गई कि गिवन में जो है हम लोग को एक चीज मिल जाएगी कि ps अगर मीडियन है therefore s is a midpoint। अगर s midpoint हो गया तो s midpoint हो जाएगा तो फिर qs और sr क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो qs और sr क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि s अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों को क्या कर देगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, मगर किसके हाफ होंगे, ये फुल के। तो qs और sr हाफ हाफ है qr के। ओके, तो हाफ ऑफ qr, अभी qr आंसर क्या हो जाएगा, qr और ये नीचे 2। ओके, तो ये चीज हमें इससे मिल गई। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है pr² इक्वल टू ps²। तो pr² पहले हम लोग को चाहिए, तो pr किस में आ रहा है, pr ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है और एक ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ओके, तो जिससे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको लेस देन 90 और मोर देन 90 का फंडा है। तो मोर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन आ रहा है, ये, तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो है प्लस आता है, और एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब इस साइड वाला, देखो 90 से छोटा है वो ऐसा मुंह बना है, अंदर है 90 है ये होता है, और 90 से अंदर है, और इस साइड वाला कैसा है, ये 90 होता है वो 90 के बाहर है। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके अंदर हम लोग वो वाला फंडा लेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसा लेना है, कि उसके अंदर पाइथागोरस लेना है, बट इसके अंदर मुझे राइट एंगल कौन सा दिख रहा है, देखो ये वाला राइट एंगल दिख रहा है, जो थ्रू आउट द सम हम लोग को हेल्प करेगा। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आपको पीटी का फर्स्ट वाला लिखना है, प्रूव दैट। ओके, उसके बाद में सम को स्टार्ट करना है, तो प्रूव दैट हम लोग लिखेंगे। ओके, प्रूव दैट एक्चुअली इधर आना चाहिए, पीएस इज अ मिड पॉइंट दिया है, तो प्रूव दैट यहीं पे आएगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद में हम लोग ये सम जो है स्टार्ट कर देंगे। तो देखो PTS हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल PTS, एंगल T 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस PS² इक्वल टू PT² प्लस PS²। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे हमें pr² चाहिए, तो pr² कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, PTR में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल PTR हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल PTR, तो एंगल T 90 है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का तो हम लोग ने ले लिया। ओके, तो जो हम लोग को दोनों प्रूफ करने के लिए हेल्प करेगा, तो हम लोग अभी ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो pr² इक्वल टू PT प्लस TR। ओके, pr² इक्वल टू PT प्लस TR²। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही लिया है हम लोग ने। ओके, सो PR तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि PR हमें चाहिए, क्योंकि PT हमें चाहिए क्या, फर्स्ट वाले में PT नहीं चाहिए। ओके, TR चाहिए क्या, TR भी नहीं चाहिए, तो TR जो है वो क्या बन रहा है, देखो T से लेके R तक PS प्लस SR। तो हम लोग PT को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे।
और टी आर कैसे हो जाएगा, टी एस प्लस एस आर। ओके, टी आर का वैल्यू है टी एस प्लस एस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टी एस आर कॉलिनियर पॉइंट है इसके लिए। अब हमें यहाँ पे लेना है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पी टी स्क्वायर प्लस ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पे प्लस बी है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर, ओके, टी एस का स्क्वायर और एस आर का स्क्वायर और 2 के साथ में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस है तो दोनों में प्लस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, पीटी प्लस टीएस देखो कितना होता है, पीटी प्लस टीएस क्या होता है, टीएस। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, टीएस लिखूंगा, पीआर स्क्वायर एज इट इज, और पीटी प्लस टीएस क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे बताएंगे फ्रॉम 1 से मिला और या फिर 2 से मिला। पीटी प्लस टीआर क्या होता है, सॉरी पीटी प्लस टीएस क्या होता है, पीएस। तो हम लोग पीटी प्लस टीएस की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीएस। उसके आगे क्या है, प्लस 2 टीएस इनटू एसआर प्लस एसआर स्क्वायर। तो ये यहाँ तक के हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग ने पीएस किया है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टीएस तो चाहिए हम लोग को क्वेश्चन में, देखो अभी हम लोग को क्यूआर, एसटी और क्यूआर चाहिए। तो एसटी चाहिए, एसआर चाहिए क्या हम लोग को आंसर में, एसआर नहीं चाहिए, क्यूआर और ये चाहिए। तो एसआर देखो कहाँ पे कॉमन आ रहा है, एसआर जो है, एसआर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, QR/2 लिख सकते हैं। तो एसआर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, QR/2 लिखेंगे। ये 2 है, ये एसटी है, इसको तो नहीं हटाना है, टीएस बोलो एसटी बोलो बात एक ही है। एसआर की जगह QR/2, एसआर की जगह QR/2। तो ये स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग ने स्क्वायर डाला, यहाँ पे सिर्फ एसआर था इसके लिए वहाँ पे QR/2। ये 2 और ये Q2 कैंसिल, PR स्क्वायर PS स्क्वायर प्लस ST मल्टीप्लाई बाय QR प्लस QR/2 द होल स्क्वायर। और ये दोनों चीज हमें फ्रॉम, ये 2 से मिली थी और ये फ्रॉम 1 से, ओके। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ट्राइंगल पीएस का तो आपको समझ में आया, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लिया, इसमें भी हाइपोटेनियस लिया। ये पीआर का पीआर लिखा है, पीटी का पीटी लिखा है। टीआर कैसे फॉर्म हो रहा है, टीएस प्लस एसआर, तो वही टीएस प्लस एसआर लिखा है, ए प्लस बी का फॉर्मूला डाला, ये आ गया। अब हमें टीएस जो है और पीटी जो है वो नहीं चाहिए, तो पीटी और टीएस का हम लोग देखो सेम चीज देखेंगे, क्या है, पीएस है। इसके लिए मैंने पीटी और टीएस को ना लिखते हुए यहाँ पे पीएस लिखा, तो वो मुझे कहाँ से मिला है, पीटी प्लस टीएस का पीएस 2 से मिला, इसके लिए फ्रॉम 2 आ गया। उसके बाद में ये एज इट इज कॉपी किया, ये एज इट इज कॉपी किया, ये एज इट इज कॉपी किया, टीएस का एसटी कर दिया क्योंकि हम लोग को इसके अंदर एसटी चाहिए, ओके। फिर एसआर क्या होता है, तो एसआर होता है QR/2, जो कि मैंने आपको बताया एसआर किसका हाफ है, QR का हाफ है, इसके लिए, ओके। यहाँ पे भी QR/2 लिखा, 2 ये बाहर था, इसके लिए कट हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है, और इसको यहाँ पे ओपन नहीं किया है, इसके लिए हमने वहाँ पे भी ओपन नहीं किया है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है वो सब कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम ऐसी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर सिर्फ इतना सा चेंजेस है, जहाँ पे a प्लस बी आ रहा है होल स्क्वायर, वहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेके ये जो है हमें कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। और आगे का सम हम लोग इसके अंदर आगे की वीडियो के पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला देखते हैं। इसके अंदर ये दो चीज सेम होगी, ओके। लास्ट टाइम जैसे हम लोग को टीआर आ गया था, ओके, तो हम लोग ने क्या लिखा था, टीएस प्लस एसआर। अब हमें क्या चाहिए, पीक्यू स्क्वायर चाहिए। देखो सेकंड वाले में तो पीक्यू स्क्वायर चाहिए, तो हमें ये वाला ही ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बट वहां पे क्या आ रहा है, क्यूटी। तो क्यूटी जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यूटी किस में आ रहा है, देखो ये हम लोग एस से लेके क्यू ले सकते हैं। क्यू एस कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यू एस जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यूटी प्लस टीएस
अब हमें जो है उसके अंदर QT चाहिए होगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें PR चाहिए था, अब हमें क्या चाहिए होगा QT। ओके, तो मैं पहले ही वो सॉल्व कर दे रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग इतना स्पेस छोड़ देते हैं और उसके बाद में मैं ये आपको सिखा दूँ। ओके, क्योंकि ये जो स्पेस है वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को बाद में काम आने वाला है। ओके, तो हम लोग क्या लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल जिसके अंदर PQ है, तो PTQ इन ट्राइंगल PTQ एंगल T90, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो T के सामने वाला क्या है, PQ है, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT प्लस TQ। आ गया, PQ बोलो या तो QT बोलो, बात तो एक ही है, राइट। तो हम लोग को TQ जो है वो किस में आ रहा है, देखो जरा उधर पर, ये जो TQ है वो किस में आ रहा है, S से लेके Q में आ रहा है ना। SQ देखो या फिर QS बोलो, SQ कैसे फॉर्म हो रहा है, ST प्लस TQ, राइट। हमें किसका वैल्यू चाहिए, TQ, तो TQ को ऐसे ही रखो, प्लस ST इस साइड जाएगा तो माइनस ST। अब ये हमें TQ का वैल्यू मिल गया, TQ की जगह क्या लिखे हम लोग, SQ माइनस ST, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 3। ओके, ऊपर का तो हम लोग ने इसके पहले के वीडियो के पार्ट में ही देखा है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ PQ एज इट इज रहेगा, PT एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SQ माइनस ST, SQ माइनस ST। ओके, ये PT स्क्वायर, फिर ये प्लस आएगा और TQ की जगह ले लिया SQ माइनस ST द होल स्क्वायर, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो हमको क्या कर रहा है, ये PQ तो एज इट इज रहेगा, PT भी एज इट इज रहेगा, PQ स्क्वायर इक्वल, फिर PT स्क्वायर है प्लस SQ का स्क्वायर और ST का स्क्वायर, फिर 2 के साथ में दोनों मल्टीप्लाई, SQ मल्टीप्लाई ST। ओके, अब ये माइनस है, इसके लिए यहाँ पे आएगा माइनस और प्लस। ओके, तो देखो PQ तो हमें चाहिए, ओके, इक्वल के बाद में क्या चाहिए, PS, तो PS के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम कुछ किया था, तो यहाँ पे PS के लिए PT प्लस TS चाहिए, PT है और TS है क्या, हाँ यहाँ पे ये TS को सिर्फ आगे ले लेंगे, बाकी पूरा एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। PQ स्क्वायर लिखा, PT स्क्वायर लिखा, PT स्क्वायर के बाद में क्या चाहिए हमें, TS चाहिए, तो TS हमारा लास्ट में है, ST बोलो TS बोलो, बात एक ही है, ठीक है, ST स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अभी ये लिख लिया है, ये लिख लिया है और ये लिख लिया है, तो बचा हुआ जो है वो उसके आगे आ जाएगा। ओके, SQ माइनस ST, ठीक है, प्लस SQ है माइनस ST 2 इंटू SQ इंटू ST, SQ इंटू ST प्लस TS, तो TS तो आगे चले गए। ओके, सो PQ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, TS स्क्वायर से, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले सम में किया था। ओके, क्योंकि PT प्लस TS क्या है, TS है, इसके लिए इसकी जगह हम लोग ये लिख रहे हैं। ओके, प्लस QS किसका, QS का वैल्यू देखो क्या है, QR अपॉन 2, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं एट द सेम टाइम, QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 2, QS की जगह क्या लिखेंगे, QR अपॉन 2, तो ये कहाँ से मिला हम लोग को, फ्रॉम 1 एंड 2, और हमें ये SQ माइनस ST ये कहाँ से मिला था, TQ का वैल्यू, तो ये 3 लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 3 लिखना पड़ेगा हम लोग को। ओके, ओके, तो आपको यहाँ तक के पता चल गया हमें PT प्लस ST का क्या लिया, PS लिया, और QS जो है हम लोग को इसके अंदर आंसर में नहीं है, इसके लिए उसको हटाना है, तो QS किसको इक्वल है, QR अपॉन 2, इसके लिए हम लोग ने QR अपॉन 2 ले लिया दोनों जगह। ओके, तो यहाँ पे तो कैंसिलेशन कहीं नहीं होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा और जो बचा हो गया वो हमारा आंसर, खत्म। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सम में भी लास्ट में लिखा हुआ है,
और ये प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ओके, पी एस लिख लिया, क्यू आर अपॉन ये लिख लिया। अभी क्या बाकी मेरा माइनस क्यू आर बचा है और एस टी बचा है, 2 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्यू आर इंटू एस टी, तो ये प्लस में है। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर है, हेंस प्रूफ। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब हम देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही वैल्यू दी है, बट यहाँ पे एक नई चीज दी है, AB² प्लस AC² इक्वल टू 290। तो ट्राइंगल ABC बताया है, ट्राइंगल ABC के अंदर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC, तो M मिड पॉइंट है और साइड BC के ऊपर है, तो ऊपर बचा हुआ A। तो इसके अंदर बोला है AB और AC इन लोग का पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का प्लस करके, तो AB का कुछ भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर आया होगा, AC का वैल्यू कुछ भी होगा उसका स्क्वायर आया होगा, दोनों को प्लस करके 290 दिया, और AM का वैल्यू दिया हुआ है 8। ओके, और ये मिड पॉइंट बोला है तो ये दोनों सेम होंगे और ये 8, तो सेम ऐसे ही करना है, अपोलोनियस थ्योरम ही लेना है हमें। ओके, क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम के अंदर ये चीज कॉमन होगी कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सो एंड सो, और ऐसी तीन वैल्यू दिए रहेंगी 1 2 3, और ये फाइंड करने के लिए बोला होगा या तो 1 2 3 या तो मीडियन फाइंड करने के लिए बोला होगा, और या तो ये पूरा फाइंड करने के लिए बोला होगा, जैसे ये और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा BC फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, सो बाय अपोलोनियस थ्योरम ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे एक्सरसाइज में यही करना है। AB², सेकंड उस साइड वाला AC², थर्ड बीच वाला कौन है AM², फिर BM², और इक्वल के बाद वालों में 2 2 डालना है हमें। ओके, AB का वैल्यू क्या दिया है, कुछ नहीं, AC का वैल्यू कुछ नहीं दिया, बट ये दोनों को प्लस करके 290 दिया है। ओके, 2 का 2, AM का वैल्यू दिया है 8, 2 BM², 290 एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज, 8 8 जा 64, तो 2 into BM भी ऐसे ही रहेगा। 2 into 64 कितना होता है 128, और ये 2 into BM² ऐसे ही रहेगा, प्लस 128 इस साइड आके माइनस 128। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, क्योंकि एक इधर कैरी हो गया था, और 2 में से 1 गया 1, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 162 डिवाइड बाई 2, 162 का आधा कितना होगा 81, राइट। तो BM² स्क्वायर इस साइड आया, रूट हो गया, और 81 किसका है, लिखने की जरूरत है 9 into 9 नहीं, डायरेक्टली हम लोग को पता है कि BM है वैल्यू 9, क्योंकि 81 होता है 9 का। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, BM का वैल्यू अगर 9 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, वो भी 9 होगा, क्योंकि M यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो BM किसको इक्वल है, MC को, M इज द मिड पॉइंट। या तो फिर अगर आपको ऐसा करना है BM इज द हाफ ऑफ BC, इससे भी आपका आंसर जो है 18 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, BM का वैल्यू अगर 9 है तो MC का वैल्यू भी कितना होगा 9। ओके, तो पूरा BC कितना होगा, BM प्लस MC, BM का वैल्यू कितना है हमारे पास 9, और MC अभी हम लोग ने जस्ट फाइंड किया 9, 9 plus 9 how much, 18, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 18। आई होप सो आपको ये जो सम है वो समझ में आया होगा। अब हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज का लास्ट सम, और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो
खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग को प्रूफ दैट बोला है कि ts स्क्वायर प्लस tq स्क्वायर इज इक्वल टू tp स्क्वायर प्लस tr स्क्वायर। तो आपको ts कहाँ दिख रहा है? ts दिख रहा है यहाँ पे, और वैसे ही tq कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो दैट्स मीन ये ट्राइंगल का ये ट्राइंगल के साथ में रिलेशन लेना है हम लोग को, और वैसे ही tp यहाँ पे और tr यहाँ पे। ओके, बट इसके पहले जो है हम लोग को क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल। T जो है इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल, और ये डॉटेड लाइन बनाइए। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ओनली, बट ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है वो अलग से लिख के नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारी बुक के अंदर आप लोगों को दिखा होगा, डाइजेस्ट के अंदर क्या मतलब ड्रॉ अ लाइन AB। ओके, जबकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ ही है, ज्वाइन करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं लेते। मैं डायरेक्टली आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीरियर पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेक्टेंगल है PQRS इज अ रेक्टेंगल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि PABQ रेक्टेंगल एक और ASRB जो है ये भी रेक्टेंगल है। ओके, तो हम लोग को इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो उस साइड से ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, तब जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और ये वैल्यू भी 90 होगी, ये वैल्यू 90 और ये वाली 90। अब ये मैं 90 क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे को इसके अंदर क्या लेना है, राइट एंगल में एक ही चीज लेनी होती है, जो है पाइथागोरस। ओके, हाइपोस्क्वायर इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2। जी हाँ, 1 2 3 4 चारों रेक्टेंगल के अंदर हमें लेना है पाइथागोरस, तो हमें यहाँ पे 90 प्रूफ करना होगा। ओके, तो ये तो प्रूफ करना है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल है तो आमने सामने वाली साइड जो होती है वो सेम होती है ना। रेक्टेंगल फिश टैंक कैसा होता है, इस साइड वाला इस साइड को इक्वल होता है और ऊपर वाला नीचे वाले को इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे वही लेंगे हम लोग, PS किसको इक्वल होगा, QR को। PS किसको इक्वल होगा, QR को, और T इज द इंटीरियर बोला है और वहीं से ये लाइन गई है। ओके, तो PA किसको इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अगर PS जो है वो अगर QR को होगा, तो ये देखो यहाँ से इतना डिवाइड हो गया है और यहाँ से इतना डिवाइड हो गया है, तो ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो क्या होगा, पैरेलल होगी तो ये होगा पैरेललोग्राम्स। ओके, तो हम लोग लेंगे PA किसको इक्वल है, QB को, और AS किसको इक्वल है, BR को। ओके, सो हम लोग ऐसा लिखेंगे PA is equals to QB and AS equal to BR। ओके, तो ये दोनों चीज का एक ही आएगा कि ये पैरेलल है। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल की जो साइड्स है वो स्ट्रेट स्ट्रेट गई होगी। अगर स्ट्रेट स्ट्रेट गई है तो ये आमने सामने है, अगर आमने सामने है तो ये दोनों क्या हो गई, ये जो है इसको पैरेलल हो गई और ये जो है इसको पैरेलल हो गई। अब हमें क्या पता है, पूरा रेक्टेंगल जो है वो क्या है, सबके एंगल कितने होंगे, SB 90 होगा, RB 90 होगा, QB 90 होगा और PB 90 होगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल है तो इसके SR है ना, तो एंगल P, एंगल Q, एंगल S, एंगल R, ये सब क्या दिया गया है, 90 दिए हैं, राइट। तो ये सब का एक ही आएगा, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल,
rectangle are always 90, है ना? ओके, पी क्यू आर एस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें रेक्टेंगल, तो हमने क्या कर दिया, ये ऑपोजिट जो साइड से ये भी इक्वल हो गई, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये जो ऊपर वाला जो छोटा सा रेक्टेंगल है, मैं अलग से बता देता हूं आपको, ऊपर वाला कौन सा है, पी ए बी क्यू, ये हमको अभी आगे काम आने वाला है, इसके लिए पी ए बी क्यू क्या है, रेक्टेंगल। तो उसी तरीके से ये नीचे वाला भी हो जाएगा रेक्टेंगल। ओके, तो ये क्या नाम है, ए एस आर बी। ओके, तो यहां पे ऐसा है, ओके, तो इन शॉर्ट हम लोग ने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीएस किसको इक्वल है, क्यूआर। पीएस जो है वो किसको इक्वल है, टोटल क्यूआर को इक्वल है, इसलिए पीए और क्यूबी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसी तरह से नीचे वाले भी इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल स्ट्रेट जा रहा है इसके लिए, और ये एंगल ऑलरेडी 90 है, जैसे कि पी क्यू आर एस क्या है, 90 है। तो 90 क्यूबिक एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल है, तो वो अगर 90 है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये जो सॉरी फिगर क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ऊपर वाला एक और रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले ऊपर वाला रेक्टेंगल का नाम लेते हैं, पी ए बी क्यू इज पैरेललोग्राम एंड आल्सो रेक्टेंगल। सिमिलरली नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए एस, और नीचे क्या है, आर बी। ओके, ए एस और ये आर बी। ओके, आर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ने ये दोनों को रेक्टेंगल क्यों प्रूफ किया है, क्योंकि हमें ये एंगल 90 मिल जाएंगे। ओके, सिमिलरली ये और ये एंगल हमें 90 मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना, क्या है, ये 1 2 3 4 चारों में क्या ले लेना है, पाइथागोरस थ्योरम ले लेना है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, हाइपोस्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पीटी, ठीक है, तो सबसे पहले वाले ट्रायंगल का नाम बोलो इसका, तो ओके, PAT आएगा इन ट्रायंगल PAT। हाइपो कौन है, 90 के सामने वाला हाइपो, PT स्क्वायर इक्वल टू PA प्लस AT, PT स्क्वायर इक्वल टू PA प्लस AT स्क्वायर। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पूरा लिखना, मैं थोड़ा सा PT लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। अभी सेकंड इसमें जाएंगे, तो इन ट्रायंगल QBT, इन ट्रायंगल QBT के अंदर क्या होगा, QB स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ओके, तो आएगा QT स्क्वायर इक्वल टू QB प्लस BT। ओके, सिमिलरली थर्ड वाले में देख लो, SAT इन ट्रायंगल SAT, तो एंगल A 90 है, यहाँ पे B 90 था, यहाँ पे A 90 है। ओके, तो SAT के अंदर A 90 है, तो A के सामने वाला हाइपोटेनियस TS स्क्वायर इक्वल टू TS स्क्वायर इक्वल टू SA प्लस AT। ओके, अभी ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 बचा हुआ है, तो TBR इन ट्रायंगल TBR एंगल B क्या है, 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो B
बी के सामने वाला कौन है, टी आर, टी आर स्क्वायर इक्वल टू टी बी प्लस बी आर। ओके, तो यहाँ पे चारों ले लेते हैं हम लोग, चारों के अंदर हम लोग ले लेंगे पीटी, पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में पीटी मत लिखना, पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये जो पूरा साइड है इसको इक्वल, तो ये इसको इक्वल हो जाएगा और ये इसको इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गए, 90 हो गए। ओके, रेक्टेंगल होने की वजह से, एंगल ऑफ रेक्टेंगल होने की वजह से, तो इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और मैंने आपको चारों ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बताया जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 से कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टीएस और टीक्यू चाहिए। तो टीएस किधर है भाई, देखो ये इसमें टीएस है क्या, नहीं, टीएस इधर है, तो यानी थर्ड वाला, और टीक्यू चाहिए, तो टीक्यू किधर है, यहाँ पे सेकंड वाला। तो ऐड, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं, तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे भी फ्रॉम 1 and 2। नाउ ये सब क्या हो जाएगा, 3 4 5 6। ओके, जहाँ पे पीटी दिए यहाँ पे 3 4 5 6। ओके, तो हम लोग को चाहिए क्या, फर्स्ट वाले में टीएस और टीक्यू चाहिए, तो टीएस और टीक्यू, टीक्यू बोलो या तो क्यूटी बोलो, तो 4 and 5 को ऐड करना पड़ेगा, ऐड 4 and 5। ओके, तो 4 वाला लिख लो पहले, क्यूटी स्क्वायर इक्वल टू क्यूबी स्क्वायर प्लस बीटी स्क्वायर, ऐसे ही है। फिर 5 वाले को लिख लो नीचे, टीएस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, ये लोग को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दे। चलो आ जाओ, क्यूटी का टीक्यू लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को मतलब प्रूव दैट में हम लोग को टीक्यू चाहिए। क्यूटी बोले या टीक्यू बोले, बात देखिए, टीक्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टीएस स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, पहले ऊपर वाला लिखना है और उसके बाद में प्लस करके नीचे वाला लिखना है, क्यूडी स्क्वायर प्लस बीटी स्क्वायर। ओके, और प्लस करके आगे का सेकंड वाले का लिख लेंगे, एस स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। इसको दे देंगे हम लोग का 6 करके हो गया 7 दे देंगे। ओके, अब हम लोग के पास स्पेस नहीं है तो मेरे को रफ करना पड़ेगा। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया है। अब क्या करना है, हम लोग ने 4 and 5 को ले लिया, तो बचे कौन से, ये दो, 3 and 6। तो ऐड 3 and 6 करो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 and 6 क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग को टीपी और टीआर चाहिए। तो टीपी किसके अंदर है, देखो टीपी या पीटी बोलो, बात एक ही है, और टीआर बोलो, तो टीआर इधर है। तो पहले ऐड 3 and 6 लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले का पहले लिख लो पूरा, पीटी स्क्वायर, पीटी बोले या टीपी बोलो, बात लिखी है, पीटी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ओके, थर्ड, और ये फिफ्थ वाला, थर्ड और सिक्स्थ वाला, टीआर स्क्वायर टीबी स्क्वायर और बीआर स्क्वायर, तो प्लस कर दीजिए, टीपी प्लस क्या हो जाएगा, टीआर हो जाएगा। ओके, टीपी प्लस टीआर हो गया। आप ऊपर वाले का लिख दो, फिर प्लस करके बाजू वाला लिख दो। ओके, यहाँ पे इक्वल है तो मुझे इक्वल लिखना है, फिर पीए पीटी टीबी बीआर। थोड़ा सा लेंथी कर दिया है मैंने, आपको डाइजेस्ट में या फिर कहीं और ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये नहीं बताएगा स्टेप। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि सम जो है थोड़ा सा बड़ा है, मेरे को करने के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और ये इतना पार्ट और इतना पार्ट कम हो जाएगा, आपका सम जो है वो छोटा हो जाएगा, बट उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैंने ये पूरा करके बताया ऐड, कि ऐड ऐसे होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को क्या पता है कि ए किसको इक्वल है, क्यूबी को। तो देखो ये वाला पी ए किसको इक्वल है, क्यूबी को। क्यूबी कहाँ है, यहाँ पे इधर।
और AS किसको इक्वल है BR को। तो यहाँ पे देखो AS है, वो किसको इक्वल है BR को। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ATR है, यहाँ पे भी ATR है, यहाँ पे भी BTR है, यहाँ पे भी BTR है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 ये 8 और यहाँ पे तो हम लोग ने ऑलरेडी नंबर दे चुका है 1। ओके, तो ये फ्रॉम 1 7 8, फ्रॉम 1 7 8। अगर यहाँ का 80 उसके साथ 80 कट जाएगा, यहाँ का BT उसके साथ BT कट हो जाएगा। और QB किसको इक्वल है आपको पता है, AP को। QB किसको इक्वल है, AP को इक्वल है, तो ये भी कट जाएगा और AS जो है वो भी कट हो जाएगा। ओके, BR के साथ में। तो बचा क्या, यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है, तो ये बचा और ये बचा। तो हम लोग जो प्रूफ में जो है वही हमारा आंसर आ गया, TS² प्लस TQ² इक्वल टू TP प्लस TR। हैंस प्रूफ। आई होप सो आप लोगों को ये जो सम है वो समझ में आया होगा। देखने में डेंजर है बट है बहुत इजी और जो है ये 4 मार्क का आएगा। आई होप सो आप इसको रिमाइंड करके वीडियो को 2 बार देखिए, एक एक सम को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप्स को, तो आपको इजीली आ जाएगा। मैंने बहुत इजी करके इसको यहाँ पे आपको सामने जो है वो प्रेजेंट किया है। ओके, डाइजेस्ट में जाओगे तो बहुत बड़ा है और बाकी ट्यूटोरियल पे जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। Okay, so thank you so much for watching and keep sharing the videos and hit the like button. Thank you so much.